लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में है, बीच में कोई लड़ाई में है नहीं। अब वो सब दिखावा है, कहीं कोई नहीं है। आप जनगणना में देख लीजिए, जनगणना में देख लीजिए, नीतीश जी का अलग कहना है और भाजपा का अलग कहना है। कार्यकर्ता बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग है, उत्साह है। उनको एक दृष्टि देखने से ही कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ जाता है, तो उनके आने का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। आज हम बात करेंगे आरजेडी के उपचुनाव की तैयारियों की, आज बात करेंगे आरजेडी के रणनीतियों की और आज ये भी बात करेंगे कि सरकार की जो कार्यशैली है उससे विपक्ष कितना संतुष्ट है। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव से। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। धन्यवाद। उपचुनाव की बात चल रही है क्योंकि 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले, सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा उपचुनाव को लेकर होगा। आरजेडी ने कई रणनीतियां तैयार की हैं, रोड मैप भी बनाया जा रहा है रणनीतियों को लेकर। आरजेडी और कांग्रेस में टूट भी हो गई है उपचुनाव को लेकर। जो आरजेडी का जो रणनीति है, हम लोगों का है कि जो ये सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, इसका जो फेल्योर है, जो हर सेक्टर में ये पूरी तरह से फेल है। आपको रोजगार का जो मैटर है, लैंड ऑर्डर का मैटर है, शराबबंदी की जो बात हुई, और तो और छोड़िए बालू का जो है, बालू नेचुरल रिसोर्स है और उसके चलते ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसकी महंगाई भी, बालू की व्यवस्था करने में भी सरकार पूरी तरह फेल है। उस पे बात करेंगे। बिल्कुल महंगाई चरम पर है और उपचुनाव की फिलहाल क्या तैयारियां है सर, ये बताइए। ये जो सरकार है, इसे जनता उब चुकी है और पिछला बार ही ये जनता जो है, मुख्य रूप से जो चुनाव हुआ था पिछले बार 2020 का, इसमें तो लोगों ने माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना चुका था और ये तो गड़बड़ करके और वोटों का हेरा फेरी करके इन्होंने सरकार बनाया है और उसका जवाब देगी इस उपचुनाव में हमारा एक एक कार्यकर्ता इस बार पूरी तरह सचेत है और एक एक गांव में, एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता हम लोग पूरी तरह सचेत हैं और इनको बुरी तरह धूल चटाने का काम हम लोग वहाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनडीए वर्सेस महागठबंधन हो रहा था उपचुनाव में, लेकिन यहाँ तो अब कांग्रेस और आरजेडी ही आमने सामने हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस तो महागठबंधन का है। अब कुछ गलतफहमी है उन लोगों में, तो ये बाई इलेक्शन है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ सीधा लड़ाई एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल में है, दोनों सीटों में हमारा। और दोनों सीटों में चूँकि हम लोग कोई भी एक मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत थी हम लोगों की, और दोनों जगह हम लोगों ने एकदम ग्रास रूट का वर्कर को हम लोगों ने दिया है और हम लोग का जीत वहाँ सुनिश्चित है। और अब जीत का अंतर भी इतना होगा कि हतप्रभ हो जाएंगे आप। जो जीत का अंतर होगा ऐसे दावे लगातार आरजेडी कर रही है, लेकिन एक तरफ जहां एनडीए जो है वो एकजुटता दिखा रही है उपचुनाव में, पूरी संयुक्त होके एनडीए तो संयुक्त होकर सर चुनाव प्रसार भी कर रही है और प्रचार भी कर रही है। एनडीए को संयुक्त रूप से उन्होंने उम्मीदवार को खड़ा भी किया है। वो सब दिखावा है, कहीं कोई नहीं है। आप जनगणना में देख लीजिए, नीतीश जी का अलग कहना है और भाजपा का अलग कहना है। सुप्रीम कोर्ट में फिर रिपीट दे दिया, तो ये कहाँ है? कोई एक नहीं है, ये सब दिखावा है और वहाँ पर सीधा आमने सामने लड़ाई है और जदयू कहीं लड़ाई में इस बार टिक नहीं पाएगी वहाँ। लेकिन कांग्रेस भी तो कह रही है कि आरजेडी कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहती है, झुकाना चाहती है, कमज़ोर करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऊपर लेवल की बात है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लड़ाई के मैदान में हम लोग हैं तो कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा आमने सामने की लड़ाई है और हम लोग सरकार का जो फेल्योर है उसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी जी की जो योजना है, पिछले जो इन लोगों ने वादा किया था, हम लोगों ने जब चुनाव में तेजस्वी जी गए थे तो हम लोगों ने रोजगार का बात उठाया था कि 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे
और उसके एथी में ये लोग 15 लाख का, तो उसका हिसाब लिया जाएगा कि इतने दिनों में आपने 15 लाख में कितने लोगों को रोजगार दिया। 19 लाख लोगों को रोजगार 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी। तो ये सब हम लोग वहाँ पर सवाल उठाएंगे और कहीं भी ये लोग टिक नहीं पाएगा, कहीं भी टिक नहीं पाएगा। महंगाई को लेकर आप पहले में कह रहे थे, पहले सवाल में आपने कहा था कि महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, तो महंगाई को लेकर आप सरकार को जगाने का किस तरह से काम करें? आरजेडी विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी अभी बिहार में है। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में महंगाई के खिलाफ में, पेट्रोलियम वृद्धि और महंगाई के खिलाफ में पूरे राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर और प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार को झकझोरने का काम किया हम लोगों ने। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, पूरा हर एक चीज़ में आग लगा हुआ है और चारों तरफ गैस का हो, खाने पीने का चीज़ हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, हर चीज़ की महंगाई मतलब आसमान छू रहा है। वहाँ तो छोड़ दीजिए, हम तो आपको कहे कि बालू जो है, बालू नेचुरल रिसोर्स है, भगवान की देन है, प्रकृति की देन है और सरकार का काम सिर्फ उसका देख रेख करना और उसका वितरण का व्यवस्था करना है और सरकार इसमें भी पूरी तरह फेल्योर है। लेकिन अभी तो बड़ी कार्रवाई की गई थी, माफियाओं से जितने भी अधिकारियों के साथ गांठते उन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। सब जो है ये हर बार देखने को मिलता है कि इस तरह का दिखावटी कार्रवाई करता है लोग। महज एक दिखावा है, टोटली आईवास है, आईवास है पूरा। इसमें तंत्र जो है, माइनिंग का अफसर, पुलिस महकमा, आप जा करके देख लीजिए, ब्लॉक में आप जाके देख लीजिए, एक रसीद कटाने के लिए सीओ के पास जाइएगा, वो नहीं मिलेगा। वो रोड पर ट्रक वालों से, बालू के ट्रक वालों से तसली में लगा हुआ है सारा प्रशासनिक महकमा, सारा पुलिस अफसर उस एरिया का, आरा और शाहबाद एरिया का, जहाँ जहाँ बालू का खदान है, उसके अगल बगल टोटल लोग केवल असूली में लगे हुए हैं और पूरा सरकार जो है ये पूरे इस बालू की व्यवस्था को माफिया के हाथ में दे देने का काम कर चुका है। तो बालू माफियाओं को लेकर सरकार को जगाने का किस तरह से काम करेंगे आप? हम लोग तो हर जगह आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा में आवाज़ उठा, लोगों के बीच में आवाज़ उठ रही है और हर जगह हम लोग इस चीज़ को उठाते हैं। सरकार के कान तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। अब सरकार बहरी सरकार, अंधी बहरी सरकार है, सोई हुई है और इस कारण इसको हटाना ही एकमात्र लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी कहे हैं कि जो एनडीए को जब ये पूरी आप देख रहे हैं छोटी छोटी सारी कंपनियों को बेच रही है ये सरकार, एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार, और महंगाई एकदम चरम पर है, अब इसको हटाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। जब तक एनडीए को हटाना ही एकमात्र विकल्प रह चुका है और जनता इस बार पूरी तरह मन बना चुकी है कि एनडीए को भगाओ तभी देश बचेगा, वरना देश बचने वाला नहीं है। अच्छा, बिहार में यदि आपकी सरकार आती है तो सबसे पहला काम आप लोगों के विकास के लिए क्या करेंगे? हम लोग का तो पूरा एक व्यापक, पिछले चुनाव में ही पूरा सारा चीज़ माननीय तेजस्वी जी लेके गए थे कि जो पिछले बार सामाजिक न्याय की लड़ाई और इस बार हम लोग की सरकार बनेगी तो आर्थिक न्याय हम लोग देने का वादा हम लोग 15 साल पहले भी तो आर्थिक न्याय नहीं था, ऐसा विपक्ष भी लगातार कहती आ रही है। 90 का दशक जो था उस समय समाज में बहुत ऊपर नीचे का भेदभाव था, तो वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था, सामाजिक न्याय का दौर था। लेकिन अब जो है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में करीब करीब हम लोग सफलता कुछ पा चुके हैं। अब जो आगे जो सरकार बनेगी हम लोगों की माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो हम लोग आर्थिक न्याय के तरफ हम लोगों का जोर रहेगा और समाज के हर तबके को हम लोग का विचारधारा जो है A to Z की पार्टी जो कहा जाता है, तो A to Z में सारे समाज के हर लोगों का सहयोग लेकर के बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का हम लोगों का कमिटमेंट है। बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का कमिटमेंट है, आरजेडी के प्रदेश महासचिव कह रहे हैं। आपने जातीय जनगणना को लेकर भी बातें कही हैं। आपने कहा कि जातीय जनगणना पर बीजेपी और जेडीयू के सुर ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष उनका समर्थन करती है या नहीं? नहीं, ये तो साथ में तेजस्वी जी इस बात को उठाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री भी अडिग हैं वो भी जातीय जनगणना कराने को लेकर अडिग हैं, तो वो एनडीए के हिस्सा हैं, उनका ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है। अगर उनकी बात नहीं चलती है तो फिर वो वहाँ बैठे हुए क्यों हैं, क्यों नहीं उनको उनका साथ छोड़ते हैं? अगर वो बहुत सीरियस रहते इस मैटर में तो एनडीए से बाहर हो गए रहते अभी तक।
इस कारण वो कुछ बात नहीं है, ये इसी तरह गोलमोल करने का इनका आदत है। अच्छा, उपचुनाव में अभी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी किया है। कन्हैया कुमार इन दिनों काफ़ी चर्चे में बने हुए हैं क्योंकि वो कांग्रेस अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। कन्हैया कुमार को अक्सर कन्हैया कुमार का मुकाबला तेजस्वी यादव से करने की बात होती है। क्या लगता है इस बार जब तेजस्वी और कन्हैया आमने सामने होंगे तो कन्हैया तेजस्वी पे भारी पड़ सकते हैं? यहाँ भारी पड़ने की बात नहीं है, क्योंकि कन्हैया देश का जाना माना चेहरा है। सीधा लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में है, बीच में कोई लड़ाई में है नहीं। तो यहाँ तो सीधा बात है, जदयू का जो फेल्योर है, नीतीश कुमार का जो फेल्योर है, सरकार चलाने में जो पूरी तरह फेल हुए हैं, इनका सत्ता पर से पकड़ खत्म हुआ है और हर तरफ इनका ना रोजगार देने में, ना कानून व्यवस्था करने में, और हर तरह ये फेल्योर हुए हैं। तो इसको लेकर के लड़ाई है। इसमें अपराध को लेकर तो अभी जो रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, तो उसमें अपराध में काफ़ी कमी देखी गई है बिहार में। अपराध में कमी, अपराध तो आप लोग तो कवर कर रहे हैं, आप लोग को सब जानकारी है। पूरे जो आपने मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, बालिका गृह कांड, पूरे देश भर में बिहार वासियों का सिर शर्म से झुक गया जो प्रायोजित हुआ, और वो सरकारी पैसे से चलने वाली संस्था सब, तो पूरे देश भर में शर्मिंदा हुआ बिहारवासी लोग। तो इस तरह का है इनका, चारों तरफ ना नारी सुरक्षा की स्थिति है, बैंक डकैती है, चारों तरफ अफरा तफरी है, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में इनका पूरी तरह फेल्योर तो है। ऐसे में विपक्ष होने के नाते आप क्या सलाह देंगे सरकार को? अपराध को रोकने के लिए सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखिए, यहाँ जो है आप तो यहाँ पर जो एक एसपी का पोस्टिंग हो रहा है, एक डीएम का पोस्टिंग हो रहा है, ये सब के जड़ में भ्रष्टाचार है। ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप शराबबंदी का देख लीजिए, और उसमें भी पूरी तरह फेल है। और एक कलेक्टर का, एक एसपी का, एक थाने में आपको विश्वास नहीं होगा, छपरा के कई थाना, आरा के कई थाना में 1-1 करोड़ रुपया पोस्टिंग में लोग ले रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सरकार को हटाना ही एकमात्र रास्ता रह गया है बिहार वासियों के लिए, बाकी कोई रास्ता नहीं है। पूरा कंठ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अच्छा, लखीमपुर खीरी मामले में किसानों की जो मौत हुई है, ऐसे में विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेर रहा है। इसमें देखिए, अब कृषि बिल जो है, कृषि बिल जो आया है तीनों, ये तो टोटली जो समझ लीजिए कि पूंजीपतियों के इशारे पर ये पूरा बिल बना है। पहले ही आपको अडानी ग्रुप का बिल आने के पहले ही लोगों का भंडारगृह बन चुका है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये पूरी जो कृषि बिल है, टोटल उद्योगपतियों के इशारे में जो पूरा कृषि सेक्टर है उसको उद्योगपतियों के हाथ में दे देने का ये पूरा षड्यंत्र है। और इसे देश की जनता को पूरी तरह सचेत होने की ज़रूरत है। नहीं तो जब हाथ से निकल जाएगा तो एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरे किसान को गुलाम बनाने का ये पूरा षड्यंत्र है। तो इस कारण इसमें सब लोगों को सचेत होना होगा। और किसान बिल, युवाओं के साथ ही सरकार धोखा किया, उसके बाद आपको किसानों के साथ धोखा किया है ये सरकार। 2 करोड़ नौकरी देने का बात एनडीए की सरकार की थी, और देखिए 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर, ये सारी कंपनियों को ये बेच रही है। इतनी भ्रष्ट सरकार और तो कभी हुआ ही नहीं इस देश में, इतना झूठ बोलने वाला सरकार है। और लाखों युवाओं का छटनी किया गया। तो ये रोजगार देना तो युवाओं के साथ धोखा किया, फिर किसानों के साथ धोखा किया। किसान बिल ला करके किसान को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र किया इस सरकार ने, तो जो भी सरकार युवा और किसान से धोखा करेगा उसको खमियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जो
सरकार किसानों के साथ और युवाओं के साथ धोखा करेगा, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए हैं। हमारे साथ प्रदेश महासचिव आरजेडी के प्रदीप यादव थे और उन्होंने हमसे खास बातचीत की। उपचुनाव को लेकर आरजेडी की रणनीतियों पर भी बातचीत किया। एक आखिरी सवाल आपसे प्रदीप जी करना चाहेंगे। आखिरी सवाल है तेज प्रताप यादव को लेकर। अभी बिहार में सबसे चर्चे में आरजेडी परिवार है, राजद परिवार है, क्योंकि राजद में अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव अब खुद सामने आके मुखरता से बातों को रख रहे हैं। कभी वो प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कसते हैं तो कभी अपने भाई पर तंज कस देते हैं। राजद फिलहाल अंतर्कलह से ही जूझ रहा है, तो कैसे वो सत्ता पक्ष की सरकार से लड़ेगी? राजद एक बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, तो ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा पार्टी है, तो ये सब छोटा मोटा चीज़ होते रहता है। इस सब चीज़ का कोई मतलब मायने नहीं है। और तेजस्वी जी तो तेज प्रताप जी भी कई बार कहे हैं कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी विचारों में कई विषय पर कई लोग हैं, विचारों में अंतर हो सकता है, तो ये सब चीज़ कोई माने मतलब नहीं। लालू यादव पटना आ रहे हैं, तो लालू यादव के आने से आपकी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? हम सब कार्यकर्ता बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उमंग है, उत्साह है। उनको एक दृष्टि देखने से ही कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ जाता है, तो उनके आने का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ तैयारियां उनके आगमन को लेकर? हाँ, पूरा तैयारी होगी। उनका आने का जब होगा तो पूरी तैयारी होगी। उनका तारीख तय नहीं है लालू यादव के आगमन को लेकर? इस विषय में हमको जानकारी नहीं है। तो लालू यादव आने वाले हैं और साफ तौर पर आरजेडी के जो प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने कहा है कि एक बार लालू यादव पटना आते हैं तो उनकी बस एक झलक से ही कार्यकर्ताओं का जो आत्मबल है, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। तो हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप यादव से हमने खास बातचीत की आरजेडी की कार्य को लेकर और सरकार किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर, और भी कई मुद्दे उस पर खास बातचीत की हमने प्रदीप यादव से। तो हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।